चलिए, ब्रोकर बोले हमारा विशेष सेगमेंट है जिसपे कि तमाम ब्रोकर्स क्या खरीदारी कर रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, या फिर उनकी रिकमेंडेशंस क्या आ रही हैं, चाहे वो हमारे घरेलू बड़े ब्रोकर्स हों या फिर विदेश के बड़े नाम हों। एक एक करके उन पर बातचीत करते हैं और तमाम रिपोर्ट्स को खंगालने के बाद 3-4 शेयरों पे ही हम बात करते हैं। तो उन 3-4 शेयरों पे आपको नज़र रखनी चाहिए। हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष, बताइए। सबसे पहला जो स्टॉक है वो है SCL टेक। तो SCL टेक में नुमामा की रिपोर्ट आई है, यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी है यहाँ पर, और जो टारगेट है 1700 रुपये का दिया है। अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है कि इनका कहना है कि जो Q4 के जो नंबर्स हैं वो उम्मीद के मुताबिक ही रहे हैं, और साथ ही जो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू है वो डाउन हुआ है 0.8%, लेकिन ये भी इनलाइन है, तो इसलिए ये इस चीज़ को पॉजिटिव मान रहे हैं। साथ ही इनका कहना है कि जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है इस जो Q4 में रही है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिली है। और साथ ही मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि जो अभी आने वाले दिनों में जो एनवायरनमेंट है वो अनसर्टेन है, तो इसलिए ये जो यहाँ पे जो नुमामा की जो रिपोर्ट आई है वो मान के चल रही है कि आने वाला जो क्वार्टर है थोड़ा सा इसमें दबाव देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिल रही है, लेकिन जो एबिट मार्जिन गाइडेंस है उसमें यहाँ पे SCL टेक ने कोई बदलाव नहीं किया है, और 18 to 19% जो है वो फोरकास्ट रखा है, जो कि वो भी इनलाइन मान के चल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे 1700 तक के टारगेट। सर, SCL टेक पे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे नतीजों को लेकर के। नुमामा की रिपोर्ट जो है 1700 के टारगेट दे रही है। एक बार फिर से, जो कि इस सेगमेंट को भी हम अलग से दर्शकों के लिए अपलोड करते हैं, आपकी राय जानना चाहेंगे SCL टेक पे। नो डाउट मैं HCL टेक्नोलॉजी को लेके बहुत ही पॉजिटिव हूँ। 4,27,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 17,000 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिट है, डेट फ्री कंपनी है। और टेक्निकल में भी हम बात करेंगे, अगर देखेंगे कि लोअर टाइम फ्रेम में ऑलरेडी डबल बॉटम बन चुका है, तो डबल बॉटम बनने के बाद का जो रैली है, एक जो बाइंग है कंटिन्यू होने वाला है। और मुझे लगता है एक बार 1700 पहला टारगेट होना चाहिए, और सेकंड 1700 के ऊपर भी मेरा टारगेट है। मुझे लगता है एक बार 1850 तक बहुत जल्दी हमें HCL टेक्नोलॉजी पे आते हुए दिखेंगे। इन केस में एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना चाहिए, वो है 1450 स्टॉप लॉस रहेगा, और मैं इसमें लॉन्ग करने के लिए रेडी हूं। ठीक, चलिए अगली कंपनी के लिए हर्ष। बिल्कुल सर, अगली कंपनी है NTPC ग्रीन। तो NTPC ग्रीन की हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो वेंचुरा सिक्योरिटीज़ की यहाँ पर रिपोर्ट आई है और 150 का टारगेट दिया है। अब इनका कहना क्या है कि जो ट्रेंड है वो काफ़ी पॉजिटिव है। इन्होंने टेक्निकली भी बहुत सारी चीज़ें बताई यहाँ पर कि स्टॉक में लगातार पीछे जिस तरीके से बाजार में गिरावट देखने को मिली, लेकिन अब आने वाले दिनों में जो मोमेंटम है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। साथ ही जो एनर्जी ट्रांजिशन मूवमेंट है वो लगातार बदल रहा है यहाँ पर, और इसी की वजह से यहाँ पर जो एनर्जी स्टॉक्स हैं वो आने वाले दिनों में एक एनर्जी गेन्स करते हुए दिख सकते हैं। साथ ही जो पेनिट्रेशन है यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर वो 40% तक बढ़ता हुआ दिखेगा FY30 तक, और जो सरकार का लक्ष्य है यहाँ पर कि जीरो एमिशन 2070 तक। तो लगातार जो कंपनियाँ, चाहे वो सरकारी कंपनियाँ हो, प्राइवेट कंपनियाँ हो, इसके ऊपर फोकस करती हुई दिख रही हैं। और ट्रांसमिशन चार्जेस हैं वो घटेंगे आने वाले दिनों में। साथ ही स्टोरेज कॉस्ट घटेगी, जिसका फ़ायदा कंपनी को मिलेगा, और जो ग्रीन हाइड्रोजन पे जो ट्रांजिशन मूड जाता हुआ दिख रहा है वो भी एक बेनिफिशियल रहेगा इस कंपनी के लिए। ठीक, NTPC ग्रीन जब से जिसका लिस्ट हुई है कंपनी, तब से हम लगातार इस पर बातचीत कर रहे हैं। सर, आपकी सलाह क्या रहेगी NTPC ग्रीन को लेकर के? बहुत ज़्यादा चार्ट्स अवेलेबल नहीं होंगे आपके पास, लेकिन जो भी चार्ट्स अवेलेबल हैं उस पर आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए, लिस्ट होने के बाद तो 150 तक रैली हुआ था, लेकिन उसके बाद जितने बुरे तरीके से नीचे आया, ये बहुत ही एक सोचने वाली बात है कि यहाँ पे हम क्या करें अभी। तो देखिए, लोअर टाइम फ्रेम में बॉटम ऑलरेडी बना चुका है, 85-90 का एक जोन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अभी 108 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर आप बाई करके जाना चाहते हो, डेफिनेटली ग्रीन एनर्जी थीम नेक्स्ट चलेंगे, तो इसके लिए रिस्की स्टॉक भी है, लेकिन मुझे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, वो है 100 का। अगर 100 के नीचे चला जाता है उस टाइम पे मैं स्टॉक के साथ नहीं रहूंगा। अगर 100 के ऊपर रहता है तो उस केस में मैं स्टॉक के साथ रहूंगा। तो उस केस में मेरा पहला टारगेट जो होगा ना 118, और सेकंड जो टारगेट रहेगा 128। सो 118 और 128 टारगेट मेरा, दोनों टारगेट के लिए मैं इसमें बाइंग करूंगा। और सर, मैं IPO जब आता है उसके बाद ना हमेशा IPO हाई स्ट्रैटेजी मेंटेन करता हूं। जब हाई था ऑलमोस्ट, उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो उसके बाद ही मैं इसमें ज्यादा बुलिश रहूंगा। मतलब ऑलमोस्ट 130 के ऊपर क्लोजिंग आएगा, उसके बाद यहाँ पे लंबे टाइम फ्रेम के लिए सही हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी भी थोड़ा चार्ट में मुश्किल है, लेकिन इतना नीचे आया है तो इस वजह से मैं इसमें एंट्री ले सकता हूं, क्योंकि रिस्क जो रिटर्न रिवार्ड है वो बहुत ही फेवरेबल आ रहा है। तो 100 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। AU फाइनेंस बैंक की बात करते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक की। यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की सलाह है, 750 रुपये का टारगेट इन्होंने दिया है। अब यहाँ पे इनका कहना है कि हाई इंटरेस्ट रेट
जो थे उसके बावजूद यहाँ पर जो रिटर्न ऑन एसेट है वो 1.5% यहाँ पर डिलीवर किया है यहाँ पे, तो एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे लिक्विडिटी जो है वो काफ़ी टाइट थी, तो इस वजह से दबाव देखने को मिला, लेकिन एसेट क्वालिटी पे भी स्ट्रेस देखने को मिल रहा है यहाँ पर। लेकिन जो रिटर्न ऑन एसेट है इसको लेके काफ़ी बुलिश, और आने वाले 2 सालों में भी ये एक्सपेंड करता हुआ दिखेगा। यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली का साफ तौर पे कहना है रेट रिसाइकिल होंगे तो फिर यहाँ पर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में जिस तरीके से एसेट क्वालिटी है उसमें सुधार देखने को आने वाले दिनों में मिल सकता है। और यहाँ पर ये इनका कहना है कि हम लोग स्टॉक को लेके मान के चल रहे हैं, एक अच्छी रेंज आने वाले दिनों में दिखा सकता है। ठीक, अगली कंपनी कौन सी होगी? हेवल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जेपी मॉर्गन की यहाँ पर रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की सलाह 1700 रुपये का इन्होंने टारगेट दिया है यहाँ पर। और यहाँ पर इनका कहना है कि मार्जिन परफॉर्मेंस के चलते यहाँ पर एक स्थिति Q4 में ठीक ठाक रही है, एस्टिमेट के मुताबिक रही है। यहाँ पे नियर टर्म में जो डिमांड है वो आउटलुक थोड़ा सा कॉशियस रह के स्थिति देखने को मिल सकती है। साथ ही जो केबल्स और लॉयड है यहाँ पर वो बेटर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स उन्होंने रेवेन्यू के हिसाब से यहाँ पे परफॉर्म किए हैं। मीडियम टर्म में जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा कॉशियस रह सकता है। साथ ही एसी की बात करें, रेफ्रिजरेटर की बात करें, वॉशिंग मशीन सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे अपस्केल करने के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए हैवेल्स पे हमारे एक दर्शक लगातार सवाल भी पूछ रहे थे, बचपन जी के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। तो बचपन जी आपके सवाल पे डिस्कशन हो जा रहा है सर, एयू स्मॉल फाइनेंस और हैवेल्स जिसमें कि 1700 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं। देखिए जो कि है, हाँ, जो कि हेवेल्स में है सर, हेवेल्स का पैटर्न मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और फंडामेंटल भी स्ट्रांग है। लास्ट टाइम 2020 में भी एक सेम पैटर्न बनाया था, अभी भी सर सेम पैटर्न ही बना रहा है। सो एग्जैक्टली हमेशा एक सैंडविच पैटर्न बनाता है वीकली चार्ट में, उसके बाद बाउंस बैक करता है। तो बेसिकली मुझे लगता है कि अभी जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए, फ्रेश भी बाई आप करके जा सकते हो। उस केस में आपका पहला टारगेट होगा 1774, सेकंड टारगेट होने वाला है 2050। तो डेफिनेटली नेक्स्ट मीडियम शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए मैं बाई करना पसंद करूंगा हैवेल्स इंडिया को। और एयूएम स्मॉल फाइनेंस में जो आज का रैली आया है तो मुझे लगता है 2-1 दिन में रैली कंटिन्यू हो सकता है। जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 680 का, तो मुझे लगता है 680 जो अभी रैली है इस रैली को कंटिन्यू होना चाहिए। और जिस तरीके से वॉल्यूम भी आया है तो मुझे लगता है एक बार 680 पहला टारगेट होना चाहिए। लेकिन 680 685 में सर एक रेजिस्टेंस है, एक डे क्लोजिंग चाहिए इसके ऊपर। जैसे ही डे क्लोजिंग मिलेगा उस केस में एक बार 740 तक जाता हुआ दिखेंगे। तो दोनों काउंटर में मैं पॉजिटिवली हूँ। ठीक, चलिए इसी के साथ इस सेगमेंट को समाप्त करते हैं। हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम शेयरों पर बातचीत करने के लिए।